हाँ जी, कौन है आप? संजीदा का भाई हूँ। जो 19 साल की वो लड़की की शादी हुई थी, मैं उसका भाई हूँ। अच्छा, क्या कुछ हुआ था? आप लोग कह रहे थे कि भाई हमने अपनी मर्जी से शादी करवाई है, क्या है उसकी सच्चाई? उस टाइम पे आप होश हवास में थे? नहीं, उस वक्त जी मुझे कुछ पता नहीं था। उन्होंने पेप्सी में मुझे मिलाकर कुछ पिया दिया था, तो मेरा दिमाग आप नहीं था, बस ज़बान पे जो कुछ आ रहा था वो बके जा रहा था। जो चीज़ आप बोल रहे थे वीडियो में, वो आपको पढ़ाया गया, सिखाया गया, पहले आपको बताया गया था कैसे बोलना है मीडिया के सामने? हाँ, उन्होंने धमका कर मुझे आप जेल चले जाओगे, ये करो वो करो, ऐसे बोलोगे तो बच जाओगे, इस तरह। हाँ, इस तरह हमसे उन्होंने कहा था। अच्छा, तो अभी आप बता रहे थे कि मैं भाग कर आया हूँ, कहाँ थे? आपको कहाँ लेके गए थे वो लोग? वो लोग हमको मेरठ लेकर गए थे, तो वहाँ से वो हम किसी उस पर साइन वाइन करवा गए कोरे कागज़ पे, तो वो तो वहाँ चले गए। तो हमने उनको देख लिया, वो बस में बैठ गए, तो हम अपने वहाँ से जान बचा कर भागे थे। भाई क्या पता हमको मार ही दें, ये किस चीज़ के साइन हैं। इनके आपस में बातचीत हो रही थी फ़ोन वगैरह पर। यूपी का तो वहाँ तो एरिया ही ख़राब था, वो गुंडागर्दी का, तो हम वहाँ से जल्दी से भागे थे फिर। अच्छा, बताइए कौन कौन आपको लेकर गए थे? उनका नाम क्या क्या है? कौन थे जो आपको परेशान कर रहे थे, मार रहे थे, धमका रहे थे? एक तो क्या नाम है, साजिद है, ये कहाँ का है? ये हुजपरी का जी। अच्छा, और? ये डॉक्टर सपात है, और ये एक आध आदमी गांव के थे। इन्होंने हमको धमकाया, तुम जेल चले जाओगे, ऐसे बयान दो, इसका बचने का यही कारण है और कोई कारण नहीं है, तुम्हारे सब खिलाफ हैं, तुम वहाँ जाओगे तो गोली मार दोगे, गांव के लोग तुम्हारे गोली मार देंगे, इस तरह उन्होंने कहा था। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को उस टाइम पे पता था जब आपकी बहन की शादी करवा रहे थे 67 साल के बुजुर्ग से? ये पता नहीं था जी, ये इतनी बड़ी हमारे साथ साजिश और धोखा करेंगे। ये तो हम उसको वैसे ले गए थे नक्कस ताबीज के तौर पे, जैसे छोटी मोटी जो प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए, लेकिन इन्होंने तो हमें अपने पक्ष में ही कर लिया। मतलब जो हम कहलवाएंगे वो करेंगे। नक्कस ताबीज इन्होंने हमें देकर अपना किया है, फिर इन्होंने क्या क्या खिलाया पिलाया हमें तो कुछ पता नहीं है जी, और इन्होंने कुल मिलाकर धोखा किया है हमें। कितने दिनों से आपको उन्होंने अपने बस में किया हुआ है? ये इन्होंने तकरीबन एक आध महीना 2 महीना से किया हुआ है, अभी किया है इन्होंने। अच्छा, जो बुजुर्ग से निकाह की बातें चल रही थी, उसमें कितनी सच्चाई, किस तरीके से निकाह कराया गया, क्या सच्चाई इसमें? ये वैसे ही फर्जी निकाह, कोई निकाह विकाह नहीं है, ऐसे कैसे निकाह हो जाएगा जी। वहाँ से पहले तलाक नहीं मिली, तो इधर से इन्होंने ऐसे ही फर्जी निकाह बना रखा। नहीं, जब उस दिन हम लोग आए थे, हमने आपसे सवाल किया था कि आपने बोला कि उस लड़के ने उसको तलाक दे दिया है, तो आप? ये इन्होंने ही कहलवाया था, ये बोल देना नुक तलाक हो गई, फ़ोन पे हो गई है। उसने तो दस्तखत कुछ भी नहीं किया उस लड़के ने, अभी कोई तलाक वलाक नहीं। मतलब आपको कोई होश नहीं था उस टाइम पे? हाँ, बस ये तो ज़ोर ज़बरदस्ती कहलवाया गया, धक्का मुक्की करके, नुक्के हो नहीं तो तुम्हारा ये गोली निकाल देंगे। अच्छा, उस दिन हम लोग आपसे बात करने के लिए आए थे और आज हम फिर दोबारा से आपसे बात कर रहे हैं, आपको याद है वो दिन और आज का दिन? हाँ, आज तो हम बिल्कुल सही सलामत अपने गांव में हैं, और वहाँ तो दूसरे गांव में जो दबाव में हम पर ये कहलवाया गया था, आज बिल्कुल सही है, हम अपने होश में, दिमाग सही है। उस दिन दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था, उन्होंने क्या खिलाया था, हम तो एकदम से सो रहे थे, एकदम से मीडिया वाला आ गए, भाई ये करो करो। अच्छा, किस तरीके से आपको धमकी दी गई थी? आप बता रहे थे पेपर वगैरह, ये चीज़ें भी हमको दिखाई गई। भाई तुम जेल चले जाओगे अगर तुमने हमारे खिलाफ मतलब कोई बयान वयान दे दिया तो, और तुम्हें मतलब पुलिस ले जाएगी यहाँ से पटक करके, इस तरह बताया था उन्होंने। अच्छा, लड़की जो आपकी बहन है वो अभी फिलहाल उनके कब्जे में है या कहाँ है? हाँ, वो उनके पक्ष में ही है जी अभी। किस तरीके से रह रही है? कोई उसको धमकाया जा रहा है या डराया जा रहा है? किस हालात में है फिलहाल? अभी तो कुछ पता नहीं है जी इसके बारे में, लेकिन है उनके पक्ष में ही। हमसे कोई संपर्क नहीं हो पाया, ना ही कोई नंबर वंबर है जिससे बातचीत हो जाए। प्रशासन के पास आप लोग गए जी, पुलिस के पास आप गए? हाँ, पुलिस के पास गए, उन्होंने यहाँ बोल दिया भाई हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, ये हाई कोर्ट का मामला है, पुलिस सिक्योरिटी उनको मिली हुई है पीछे से, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हम नूह से आए थे, अब दरखास्त वगैरह लगा करके। तो अच्छा, वहाँ से कैसे आए हो आप? ये लेके आए हैं या खुद आए थे? मेरठ से? मेरठ से हम अपनी जान बचाकर भागे हैं वहाँ खुद से। आगे भाग करके? हाँ,
वहाँ किसके हवाले आपको ये लोग करके आए थे, किस अवस्था में करके आए थे? वहाँ जी ये डॉक्टर सपात के हवाले कर कर आए थे हम। कहाँ पे ले जा रहे थे आप लोग को? मेरठ से आगे भी ले जाने का कोई प्लान था या फिर मेरठ में कहीं रखने का प्लान था? ये पता नहीं जी, इन्होंने साइन फाइन करवा कर किसी उस पे हमको वैसे मार, पे साइन करवा रहे थे, कुछ पता है? कोई एक सफ़ेद कागज़ था, सफेद सफ़ेद कागज़, उसमें ऊपर नीचे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, बस साइन करवा ली। और क्या नाम है, ये तुम्हारी मतलब पुलिस सुरक्षा आपसे भी करे। और आपके माताजी से भी, हाँ ये दोनों लोगों से? हाँ यूँ कहा था हमसे, तो पुलिस तुम्हारी सुरक्षा करेगी, वहाँ तुम्हारे बीबीपुर में बॉडीगार्ड पहुँच जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि आपकी जब हम आपसे बात कर रहे थे कि आपने अपनी बहन की शादी करा दी, आपको ऐतराज़ है, तो आप मना कर रहे थे कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। अब कोई ऐतराज़ है आप लोगों को? हाँ ऐतराज़ है जी। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हमें हमारी बहन मिलनी चाहिए, नाजायज़ ऐसे कैसे हो सकता है भाई, हमने वहाँ शादी कर रखी है, तो वो बूढ़ा आदमी ने उसको अपने नक्कस ताबीज़ के उसमें पक्ष में कर रखा, ये तो नाइंसाफ़ी है जी। अच्छा, जो एफिडेविट की बात चल रही थी कि आपने और आपकी माँ ने एफिडेविट दिया है कि हमने रजामंदी से शादी कराई है बुजुर्ग के साथ, कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें सच्चाई वच्चाई कुछ नहीं है जी। वहाँ पुलिस वाले खड़े थे हथीन में, 10-12 वो मतलब भाई इस पे साइन कर दो, ये क्या इतना टाइम लगा दिया, ये उन्होंने डरा धमका कर हमसे साइन वाइन करवा लिए पुलिस वालों ने। पुलिस ने भी आपको धमकाया? हाँ पुलिस वालों ने हमको वहाँ धमकाया था हथीन वहाँ थाने में, उन लोग भाई तुम्हें ये साइन नहीं किया तुम्हें अभी। किसके कहने से धमकाया है? वो ये कह रहे थे भाई तुम्हारे ऊपर केस बन जाएगा, पुलिस पटक कर ले जाएगी तुमको यहाँ से। किसके कहने पे धमकाया, क्या लगता है आपको? उनके ही कहने पे धमकाया जिन्होंने हाँ। आपको बंधक बना किसने कर ये? धमकाया था आपको? हाँ। सपात ने, ईसा ने? ये तो जी उनकी साजिश है, इसमें तो पुलिस वालों से उन्होंने ही कहा होगा, फिर वो हम पे साइन वाइन करवा लिए। अच्छा बताइए, डॉक्टर सपात वो बोलता है कि अच्छा हम तो नहीं जानते नहीं हैं, हमारा तो कोई नाता ही नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। जी वो यहाँ नकली इंस्पेक्टर बनकर आया था, हमारी बहन ने ऐसे कह दिया, हमारे चाचा ताऊ ने ये हमारे बाप को मार दिया, तो उन्होंने अपने अच्छा वकील। आपकी बहन ने बोली ये बात? हाँ तो उन्होंने फिर अपने दिमाग में ये मतलब ये रची भाई इनको मर्डर केस का वो बनाया जाए, इनको फंसाया जाए, आसुनूरदीन वगैरह हमारे ताऊ लगते हैं जो, इनको फिर इन्होंने यहाँ आए थे वो क्राइम ब्रांच बन के क्या क्या नकली इंस्पेक्टर, तो ऐसे आना जाना हुआ। तो ये जो ईसा है और हनी पे 2-3 ताबीज़ देते हैं, यहाँ हतीन में बैठते हैं जी, तो जिनकी उससे आना जाना हुआ था यहाँ। अच्छा, कितने दिन से आप लोगों का आना जाना रहा ईसा और उसके सपात के वहाँ? ईसा का वहाँ से तो तकरीबन 1 साल से है जी। जी। और ये जो अब बीच में इन्होंने ये सपात लिया है, इससे 2 महीना से अब जानकारी यहाँ आया है, जब से आता जाता रहा है। और इनके मतलब कागजात में जैसे कोर्ट मैरिज का कोई हाई कोर्ट का मामला है तो उनमें वही रहता आगे, इसलिए हम उससे जानते 2 महीने से जानने लगे। अच्छा, सपात को क्या लालच था? आपको क्या लगता है वो इस बीच में इस मामले में क्यों आया है? सपात को यही लालच है जी, और कई गांवों में उन्होंने इस तरह करा है। एक गांव की और खबर आई थी, उसमें 3.5 लाख रुपए लिए थे, मर्डर वर्डर का वो है। और मतलब यहाँ रणसी का गांव, उसमें भी एक 50 साल के किसी आदमी का कोर्ट मैरिज करवाया है। तो इसी तरह ये तो पैसा वैसा खा करके अपने इसी तरह धंधा बना रखा है इन्होंने ऐसे कमाने का। तो आप लोगों से भी कुछ पैसा वगैरह लिया, किस चीज़ का लालच दिया आप लोगों को? हमसे तो कुछ नहीं लिया जी, हमको तो जो क्या है बुढ़े ने हमको पक्ष में किया है अपने, और यही 3-4 हैं, इनकी फिर साजिशें चलती रही है, अपने अपने दिमाग में मशवरा करते रहे क्या क्या इनको न कोर्ट मैरिज कराया जाए, फिर पुलिस सुरक्षा मिल जाएगी, इस तरह वो क्या है। तो आप लोग विरोध नहीं किया कि भाई हमारी बहन की शादी नहीं होने देंगे? हमने मना किया था खूब, ये क्या था नो कैसे कुछ नहीं है, नो कि ये किसी के काबिल की नहीं है, उसको डराया धमका रखा बहन को, नो तुम बीबीपुर जाओगी तो तुम्हें जिंदगी में आग लगा देंगे, तुम्हारी गोली निकाल देंगे, इस तरह उसको डरा रखा। हम जैसे कहते भी हैं चलो गाँव को, वहाँ सब परेशान हैं, तो वो बताती है कि तुम तो हमें मरवाने ले जा रहे हो, उसका तो पता नहीं क्या कर रखा है, हमारी एक बात नहीं सुनती है। अच्छा, शादी में ही वो आपकी बहन वहाँ पर गई थी खुशपुरी गांव में, उसके बाद क्यों नहीं गई, क्या वजह थी? और आपको लगता है कि उन्होंने मारपीट की इनके साथ? खुशपुरी वालों ने? जी। हाँ खुशपुरी वालों ने मारपीट की थी जी, उन्होंने वहाँ से फिर लड़की कहा ही नहीं उन्होंने मुझे दोबारा वहाँ जाना है, इनका दिल ही नहीं मिला आपस में जी। कितने दिन रही थी वहाँ पे? वहाँ पे ये 6 दिन रही थी बस, एक मरतबा शादी हुई थी, दोबारा फिर गई नहीं है। किस बात को लेके हुई थी लड़ाई, कुछ पता है? हाँ ये इस बात को ही लेकर हुई थी लड़ाई, मतलब
भाई हमें तो अच्छी नहीं मिली या जहेज नहीं मिला, KTM बाइक चाहिए थी लड़के को, उसकी डिमांड थी, हमने मना कर दिया था शादी वगैरह में। भाई KTM की हमारी औकात नहीं है, KTM तो वैसे भी आप सरकारी नहीं हो, क्योंकि हम आपको जैसे दे भी तो हमने मना कर दिया था, हमारी इतनी बड़ी वो नहीं है कि हम आपको KTM दे, जहाँ से आपको KTM मिले आप वहाँ नहीं। उन्होंने तो ज़बरदस्ती मुझे तो यही रिश्ता करना है, फिर इन्होंने हमारा मामा वगैरह के ऊपर दबाव डाल के कोई दिक्कत नहीं होगी, खूब अच्छी तरह रखेंगे लड़की को, इस तरह इन्होंने मंजूर कर लिए। अच्छा, अभी जो आप बयान दे रहे हैं पूरे होशो हवास में दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही किसी है। का आप पर दबाव दबाव हो है या किसी आपके का? काका ताऊ जहां आप आए हो अपने घर पर हो, इन्होंने आपको डराया हो, धमकाया हो, नहीं। या आप इस तरीके से बयान कोई जबरदस्ती? नहीं, मुझे किसी ने डराया धमकाया नहीं, अब दिमाग सही है, जब से यहाँ आया हूँ ना जी, अपने यहाँ बिल्कुल दवाई ववाई ली है, यहाँ बिल्कुल अब सही है दिमाग फ्रेश है। ठीक है बच्चा। चाहते हैं प्रशासन से? अपनी अभी बहन को वापस चाहते हैं? हाँ, हम अपनी बहन को वापस चाहते हैं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कोर्ट मैरिज से किसी से राजी नहीं है। यहाँ आ जाए, वो बूढ़ा आदमी है, वो तो मर जाएगा जी, उसको तो लखवा पखवा मार गया। तो आपको क्या लगता है, आपकी बहन आपके पक्ष में बयान देगी या फिर नहीं? जिस तरीके से अब वो उस बुजुर्ग के साथ रह रही है, उसके फेवर में बोल रही है। हाँ जी, दिलवाना चाहिए उससे तो।